अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके सामने मौजूद है और आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चटपटे से पसंदे, तवा पसंदे। एकदम से क्विक बनेंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में और जितने जल्दी बनेंगे उतने ही मज़ेदार और लजीज होंगे। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी पसंदे बनाने की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया, उसको हल्का सा कर लिया ग्रीस। इसको ग्रीस करने के बाद इसको हल्का सा गर्म कर लें ऑयल को, और इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के ले लिए प्याज। इसको लंबाई में काट के इसको हल्का सा कर लेंगे फ्राई। अभी इसको बिल्कुल अभी डाले हैं, पिंकी से कलर हो जाए, हल्का सा ज़रा सौटे से हो जाए, इसमें इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक इसको करेंगे फ्राई। जैसे ये देखें जी, इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ये प्याज बिल्कुल हल्के से, बिल्कुल इसको बिल्कुल कलर नहीं देना क्योंकि इसका कलर ख़राब हो जाएगा, बहुत कलर नहीं देना। ये देखिए हल्के से फ्राई हुए हैं, तो इसका मैंने चूल्हा कर दिया बंद और इसको मैंने निकाल लिया। इसके अंदर आधा प्याली 3/4 कप हम डालेंगे इसके अंदर दही। दही डाल के इन दोनों चीज़ों को कर लेना है ग्राइंड। ये मैंने 500 ग्राम ले लिए पसंदे। इसको इस तरह बारीक से काट के, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, और इसको हल्का सा स्पून से टैप कर लें ताकि इसके अंदर जो रेशे हैं, ये जो इसकी वेन्स होती हैं वो टूट जाती हैं और ये जल्दी गल जाते हैं। तो जी इसको मैंने बिल्कुल फ्लैट सा कर लिया है। इसके अंदर मैंने जो चॉप किए हुए थे प्याज और दही वो डाला। इसके अंदर अब डाल लेते हैं सीजनिंग। सीजनिंग मैं तमाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च डाली है इसके अंदर। इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, इसके अंदर मैंने शामिल किया है, थोड़ी सी हल्दी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस इसके अंदर डाल देंगे, और ये मैं डाली हूँ आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स करके, ताकि तमाम स्पाइसेस इसके अंदर चले जाएं और अच्छे तरीके से हो जाए ये मिक्स। अब मैं ये लास्ट में डाली हूँ आधा चम्मच खसखस, ये इसके अंदर जाएगी, और 1 चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का चॉप किया हुआ। आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, मैंने फ्रेश लेके इसको चॉप करके वो इसके अंदर शामिल किया। इसको इसके अंदर मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। तो जी ये 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब इसको इसी पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला, इसको कर लेते हैं गरम। तकरीबन आधी प्याली के बराबर मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है, वो हो जाएगा गरम। जैसे ही वो गरम होगा, इसके अंदर हम डाल देंगे अपना चॉप किया हुआ लहसुन। ये अच्छा ऑप्शनल है, आप उसकी मैरिनेशन में भी खाली डाल सकते हैं और बाद में ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़रा इसके अंदर भी डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इसका फ्रेश सा ज़्यादा लहसुन का जो फ्लेवर है इसके अंदर बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने आधा चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक जो चॉप हुआ हुआ है वो इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये देखें जी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो जी ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके अंदर मैंने जो पसंदे मैरिनेट किए हुए थे वो 1 बाय 1 किसी स्पून से, किसी फोक से, किसी भी चीज़ से 1 1 करके आप ये देखें सेपरेट करके मैं रख रही हूँ। ये देखें बिल्कुल पूरे पैन के अंदर मैं आराम से निकाल के। अच्छा, इस जब तक रखेंगे चूल्हे को बिल्कुल नॉर्मल कर देना है, एक बार सेट करके फिर इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकाने के लिए छोड़ देना है। तो जी ये मैं 1 बाय 1 ये देखें सारे निकाल के पूरे पैन में अच्छे तरीके से डाल रही हूँ। और ये इस तरह, ये इतनी बारीक बारीक इसकी कटिंग हुई है पसंदों की, तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। ये ना सोचिएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पैन में बहुत जल्दी गल जाते हैं। अगर फिर भी थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, इसका थोड़ा सा कच्चापन हो, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर जो दही शामिल किया है, प्याज वगैरह शामिल किया है, उसका अपना पानी होगा, उसमें ही ये गल जाएंगे। तो ये तमाम मैंने पसंदे 1 बाय 1 करके इसके अंदर डाल दिए हैं। और लास्ट में जो है ये जो थोड़ी सी जगह रह गई ये मैं डाल रही हूँ ताकि इसके ऊपर अच्छा सा पैन का मार्क भी आ जाए और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बाकी जो मटीरियल रह गया था वो भी इसी के ऊपर पोर कर देंगे ताकि ये इसका सॉस इसी के अंदर मिक्स हो जाए और अच्छा सा ये सॉस भी इसके साथ रेडी हो जाए और मज़ेदार जूसी से ये पसंदे हो जाए रेडी। तो ये मैंने डाल दिया है, हीट में थोड़ी सी तेज़ कर दी। ये देखें जी पकना स्टार्ट हो गए हैं। इसको अब मैं लगा लूँगी कैप लगा के इसको हमने रख देना है, और तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसका कैप उतार के फिर आपने चेक करना है। अगर गल गए हैं तो ठीक है, नहीं गले
तो आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको 5 से 7 मिनट के लिए रखूँगी और ये देखें जी इसने पानी अपना छोड़ दिया। अब मैं इसे एक बार टर्न कर दूँगी कि इसको अलट पलट लेंगे, ताकि एक साइड अगर गल गई है या इस पे कलर आ गया है तो दूसरी साइड हम इसकी कर देंगे। ये देखिए जी 1 बाय 1 मैं सारे कर रही हूँ। और अभी इसके अंदर दही का पानी मौजूद है, तो अभी तो इसको गलाने के लिए या अगर इसको पकने में अभी टाइम है तो इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जी सारे 1 बाय 1 करके मैंने इसको इसके टर्न दे दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। और इसको एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि लास्ट का रिज़ल्ट कितने मज़े का होगा और आगे मैंने इसके साथ क्या क्या करना है। तो जी ये देखिए, ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो गया हो और अभी थोड़ा सा इसका सॉस रहता है। और ये मैं देखें स्पून लगा के चेक कर रही हूँ कि ये कितना गल चुका है। मैंने बिल्कुल थिन सी ली थी, पसंदे कर लिए थे, इसको टैप करके बिल्कुल थिन सा कर लिया था, तो इसको गलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर ये गल चुके थे। तो जी इसके अंदर थोड़ा सा पानी था, वो मैंने हीट थोड़ी सी तेज़ करके इसको ड्राई कर लिया और ये ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया और हमारे पसंदे बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं रेडी। और ये सिचुएशन हो जाएगी बिल्कुल ड्राई ड्राई से ये बनेंगे। और ये देखिए जी सॉस भी इसका और ये ऑयल बिल्कुल निकल चुका है, पसंदे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मज़ेदार सी ग्रेवी है इसके साथ। इसको नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं और मज़ेदार चटनी के साथ, सैलेड के साथ आप इसको एंजॉय करें। देखिए मज़ेदार से पसंदे हमारे हो चुके हैं रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।